शेरों ने बचाई अपनी माँ की जान। एक जंगल होता है, उस जंगल के अंदर जो राज कर रही होती है वह होती है एक शेरनी। वह शेरनी उस जंगल पे राज कर रही होती है और जंगल के सभी जानवरों को प्रोटेक्ट करके रखती है। उस शेरनी के दो बड़े ही प्यारे और बहुत ताकतवर और बलशाली दो शेर बच्चे होते हैं। वह अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती है। जंगल के सारे लोग भी उन दोनों बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। वह शेरनी होते हुए भी जंगल की प्रोटेक्ट करती है, हर तरह की हर मुसीबत और हर परेशानी से। इस वजह से सारे जंगल अपनी शेरनी को ही जंगल का राज्य दे रखे होते हैं और वह शेरनी भी जंगल को बहुत अच्छे से चला रही होती है। एक दिन क्या होता है, उस जंगल पे एक दूसरे शेर की आंख पड़ जाती है। वह शेर बड़ा ही दुष्ट और जालिम किस्म का होता है। वह जैसे इस जंगल को देखता है वो बोलता है, अरे वाह, ये जंगल तो बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा पड़ा है। इस जंगल पे मैं ही राज करूँगा। इस जंगल के सारे जानवरों को खाता रहूँगा और अपनी ज़िंदगी बड़े मज़े से जीऊँगा। हा हा हा। ऐसा सोच के वो उस जंगल में एंटर कर जाता है और उस जंगल में आके एक हिरन को मार देता है, उसको खा जाता है। जब ये खबर रानी शेरनी को पता चलती है तो रानी शेरनी गुस्से से भर जाती है और फिर वह उस शेर के पास जाती है और उसको ललकारती है। उसको बोलती है, ओ शेर, देखो तुम जहाँ से आए हो वापस चले जाओ। मेरे जंगल में तुम्हारा कोई जगह नहीं है। मेरे जानवरों पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मेरे जानवरों को परेशान करोगे तो तुमको भुगतना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। वह शेर हंसने लग जाता है, हा हा, मेरा कौन बिगाड़ेगा? तुम शेरनी होके मेरे से लड़ाई करोगी? तुम्हारे ताकत मेरे सामने कुछ नहीं है। तुम तो मेरे एक पंजे के बराबर भी नहीं हो। चलो जाओ यहाँ से, ज़िंदगी प्यारी है तो ये जंगल छोड़ के चली जाओ। तब वह शेरनी बोलती है, अरे ओ बेवकूफ़ शेर, तुझे अपनी भुजाओं पे बहुत दम है, गर्व है। केवल ताकत भुजाओं में ही नहीं होती, दिमाग में जो पावर होती है उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता। मैं बहुत लंबे टाइम से इस जंगल को चला रही हूँ, ऐसे ही नहीं चला रही हूँ। तब वह शेर उसकी बात को समझता ही नहीं है। वो बोलता है, तू ऐसा नहीं समझेगी, तुझे मुझे पंजे से मारना पड़ेगा, उसके बाद तेरे को समझ में आएगी। तब वह शेर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वह आगे बढ़ने लगता है तभी उसके ऊपर पेड़ के ऊपर से बड़ी बड़ी टहनियाँ गिर पड़ती हैं। उस टहनियों गिरने से वो थोड़ा घायल हो जाता है। वो वह कैसे भी करके उन टहनियों को हटाता है, बोलता है, अरे इन टहनियों से मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं अभी तुझे अटैक करता हूँ। वो फिर से और आगे बढ़ता है, तभी वहाँ पे एक गड्ढे में वह गिर जाता है। उस गड्ढे में गिरने से उसे बहुत चोट आती है। फिर भी वह उस गड्ढे में से कैसे भी करके जब बाहर निकलता है तब वह शेरनी बोलती है, अरे बेवकूफ़, तूने क्या सोचा था मैं तुझसे ऐसे लड़ने आ जाऊंगी? पूरी प्लानिंग करके आई हूँ मैं। तो वह शेर बोलता है, कुछ भी कर ही प्लानिंग तू, लेकिन अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब शेरनी उसे लड़ने के लिए तैयार होती है क्योंकि वह शेर बहुत घायल हो चुका होता है। उसके बाद तो शेरनी उसे 3-4 पंजों में ही पटक देती है। उसमें वह शेर और घायल हो जाता है, वह संभल ही नहीं पाता। उसके बाद वो शेर बोलता है, अरे शेरनी जी, मुझे माफ़ करो, मुझे छोड़ दो। मैं आज के बाद आपके इस राज्य पे कभी नहीं नजर नहीं डालूंगा। बाप रे, आप बहुत चालाक हो और बहुत बुद्धिमान हो। आपके बुद्धिमानी और चालाक के सामने मेरी शक्ति कुछ ही काम नहीं आई। आप बहुत महान हो, मैं जाता हूँ यहाँ से, मुझे छोड़ दीजिए। उसके बाद वो शेरनी उसे छोड़ देती है और वह शेर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सारे जंगल के जानवर अपनी शेरनी रानी की इस चतुराई पे बड़ी ही तारीफ करते हैं। इस तरह से वह शेरनी जंगल को हमेशा हर तरह की बुराई और हर तरह के दूसरे जानवरों से हमेशा बचा के रखती है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते। शेरनी के दोनों बेटे शेर होते हैं, वह बड़े हो जाते हैं। लेकिन एक बार क्या होता है, शेरनी को एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो जाती है। उस बीमारी के चलते वह ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती और दोनों जो उसके बच्चे होते बड़ा ही परेशान होते हैं। वो सोचते, अरे हमारी माँ को क्या हो गया। तब वह भालू वेद को बुलाते हैं। भालू वेद जब आता है, रानी को देखता है तो बोलता है, अरे रानी को एक बहुत दुर्लभ और एक गंभीर बीमारी है। तब दोनों शेर बोलते, अरे भालू राजा जी, ऐसा मत बोलिए, कोई तो समाधान होगा, प्लीज़ हमें बताइए, हमारी माँ को ठीक करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तब वह भालू बोलता है, हाँ बेटा, सभी समाधान है, ज़रूर है, लेकिन बहुत मुश्किल है और बहुत ही कठिन है।
दोनों शेर बोलते हैं, अरे कितना ही कठिन क्यों ना हो, कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, हम हमारी माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तब वह जो भालू बोलता है वो बोलता है, देखो जो काली पहाड़ी की जो चोटी है वहाँ पे एक पेड़ है, उस पेड़ का जो फूल है वह लेके आना पड़ेगा, वह चमकदार फूल है, तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो फिर एक शेर बोलता है, अरे इसमें क्या बात है, मैं चल जाऊँगा वहाँ पे भाई, मैं जाके आता हूँ, लेके आता हूँ। भालू बोलता है, अरे रुको रुको, पूरी बात नहीं सुनी तुमने, वह फूल के साथ साथ एक और दूसरा फूल भी चाहिए, दोनों को मिक्स करके तुम्हारी माँ को खिलाना पड़ेगा, उससे वह स्वस्थ हो जाएगी। लेकिन वह जो दूसरा फूल है वो समुंदर के पार दूसरी तरफ है, वहाँ पे वह फूल भी बड़ा ही चमकदार है, तुम देखते ही पहचान जाओगे। तब दूसरा शेर बोलता है, अरे तो फिर क्या बात हो गई, तो सिंपल हो गया ना, ये मेरा भाई जाएगा पहाड़ पे और मैं जाता हूँ समुंदर के पार, दोनों हम लेके आएंगे और माँ को ठीक कर देंगे। तो भालू बोलता है, अरे तुमने फिर से पूरी बात नहीं सुनी, सुनो, तुम चाह तो रहे हो लेकिन वह रास्ता आसान नहीं है। तुम जो काली पहाड़ी के पास जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे दैत्यकारी राक्षस और कई तरह के डरावनी चीज़ें हैं, वह बहुत ही जादुई जगह है, वहाँ पे बहुत जाना ऐसा सिंपल काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। तब वह शेर बोलता है, अरे कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी हो, मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और वह ऐसा बोल के उधर निकल जाता है। और फिर वह दूसरा शेर बोलता है, ठीक है मैं भी जाता हूँ समुद्र के पार। तब भालू से भी बोलता है, अरे रुको, तुम भी जिधर जा रहे हो समुद्र के पास में, वहाँ पे भी दैत्यकारी मगरमच्छ और कई तरह की राक्षसी शक्तियाँ रहती है पानी के अंदर, वो पानी से निकल के आती है और अटैक करती है, तुम्हें उन सब का सामना करते हुए बच बचा के उस जादुई फूल को लेके आना पड़ेगा। तो वो बोलता है, ठीक है, मैं जो मेरे मामा की जो एक बड़ी सारी नाव थी वह ले जाता हूँ और लेके आता हूँ। और उसके बाद वो दोनों भाई अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। जब काली पहाड़ी पे जाने वाला शेर होता है वो जैसे ही काली पहाड़ी की तरफ जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में एक बहुत ही दैत्यकारी राक्षस मिलता है। वो राक्षस उसको बोलता है, अरे यह कौन सा बच्चा इधर आ रहा है, बहुत दिनों से किसी बच्चे का मांस नहीं खाया, आज तो मैं इसको खा जाऊँगा। उसके बाद वो शेर बोलता है, अरे वो राक्षस तू मुझे खाएगा, मुझे मत खा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे माँ के लिए फूल लेने जाना है, हट जा मेरे रास्ते से। लेकिन कहाँ वह उसके रास्ते से हटने वाला था, वह उस पर अटैक करता है। लेकिन ये भी बहुत चालाक होता है, उसकी माँ ने ही उसे सारी समझदारी सिखाई होती है। वह अपनी सूझबूझ का परिचय देके रास्ते से हट जाता है और उसको पीछे से अटैक करता है। उसको पीछे से अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और उसको वहीं पे ख़त्म कर देता है। उसके बाद वो काली पहाड़ी पे आगे बढ़ जाता है। इस तरह से आगे जाता है तो उसे एक डायनासोर मिलता है, आग उगलने वाला डायनासोर। जैसे वह डायनासोर उसे आग उगलने वाला मिलता है तो वह देखता है, अरे ये आग उगलने वाला डायनासोर है, इससे मैं कैसे बचूं। उससे बचने के लिए उसे एक शील्ड पता मिलती है, वो शील्ड को अपने साथ ले जाता है। जैसे आग वाला डायनासोर उस पर आग फेंकता है तो शील्ड को आगे कर देता है और उससे बच जाता है। और उसके बाद उससे बचते बचाते वह निकल जाता है वहाँ से और आगे जाता है। तब उसे 12 मुंह वाला एक अलग ही तरह का जानवर मिलता है जो बहुत ही अलग होता है। उस जानवर से तो उसके जो काफ़ी सारे शेर होते हैं उस पर एक साथ अटैक करने लग जाते हैं। उस अटैक करने के लिए वह उनसे बचने के लिए पत्थरों के बीच में छुप जाता है और वह उन पत्थरों को उनके ऊपर गिरा देता है, जिससे वह सारे शेर उस पत्थरों के नीचे दब जाते हैं। इस तरह से बच जाता है, कैसे भी करके वह उस पहाड़ी की चोटी पे पहुंच जाता है। उसके बाद उससे वह फूल चमचमाता दिखता है, उस फूल को वो तोड़ लेता है और उसको लेके वह निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो उसका दूसरा भाई होता है वह समुद्र के अंदर उसके मामा के नाव से निकल जाता है। जैसे वह निकलता है तो बहुत सारे मगरमच्छ आ जाते हैं, वो उसकी नाव पे अटैक कर देता है। लेकिन ये भी बड़ी सूझबूझ से अपनी नाव पे बम बारूद लेके चलता है। उन बम बारूद से उन मगरमच्छों पे छोड़ता है तो मगरमच्छों को उड़ाता जाता है। वो सारे मगरमच्छ बम बारूद से उड़ते जाते हैं और वो उन सबसे बचता जाता है। तभी आगे जाने पे समुद्र से एक दैत्यकारी राक्षसनी निकलती है। वो बोलती है, और ओए तुझे मैं अब खा जाऊंगी। वह उसको भी एक मिसाइल से उसके मुंह में डाल देता है और उसको भी उड़ा देता है। इस तरह से ये भी सभी राक्षस और सबसे बचता बचाता सबको उड़ाता हुआ चलता जाता है। उसके बाद जब समुद्र के पार पहुंचता है तब उसे वहाँ पे भी वही जादुई फूल मिलता है। उस फूल को वो भी तोड़ के लेके आता है
और वह दोनों अपने जंगल में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह अपने जंगल में पहुंचते हैं तब भालू बोलता है, अरे बेटो तुम लोग लेके आ गए, मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुमने अपनी माँ के लिए इतना कुछ किया। तब दोनों ने बोला, अरे भालू जी, हमने जो कुछ कर पाए हमारी माँ की शिक्षा की वजह से ही कर पाए। हमारी माँ ने हमें शक्ति के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करना सिखाया था कि कैसे मुश्किल परिस्थिति में हमें अपनी बुद्धि का यूज करके परेशानियों से बच के निकलना होता है। इसलिए हमने हर तरह के दैत्य राक्षसों को अपने बल के साथ साथ बुद्धि से भी परास्त करके हम ये दोनों फूल लेके आ गए। उसके बाद वो भालू उन दोनों फूलों को पीस के एक काढ़ा बनाता है, एक बहुत ही जादुई काढ़ा। उस काढ़े को वो उसकी माँ को पिलाता है। जैसे ही उसकी माँ को पिलाते हैं तो उसकी माँ तो ठीक होने लग जाती है। तो उसके बाद एक दो दिन के बाद उसकी माँ एकदम ठीक हो जाती है। उसके बाद उसकी माँ बोलती है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुमने मुझे बचाने के लिए कितना कुछ किया। तुमने प्रूफ कर दिया कि तुम इस जंगल को मेरे बाद बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखोगे। तब वह जो दोनों शेर होते हैं बोलते हैं, मामा हम आज जो भी कुछ हैं वह आपके बदौलत ही हैं। आपने जो हमें सिखाया उसी से हम इतनी मुश्किल रास्तों पे जाके भी आराम से आ गए। उसके बाद तो जंगल में उन दोनों भाइयों की बहुत प्रशंसा होती है। सारे जंगली जानवर उन दोनों को अपना राजा घोषित करते हैं और ये रानी अब उम्र होने की वजह से रिटायरमेंट ले लेती है और उन दोनों को इस जंगल का राजा घोषित कर देते हैं। वो दोनों भाई जंगल पे अब अपना राज चलाने लग जाते हैं। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग।